की राह है। प्रिया, ये बंद दरवाजा फाड़ के कैसे आ गई? हाँ? वो आपकी फाइल। What the hell? कौन है ये लड़की? ये शूज मेरे पापा ने गिफ्ट किए थे, खराब कर दिए तुमने। I'm sorry मिस्टर मेहता, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। सुनो, इनके शूज क्लीन करो जल्दी। वैसे ये बेवकूफ लड़की है कौन जो एक साथ इतना सामान लेकर पार्टी में घूम रही है? ये मेरी पीए है, प्रिया शर्मा। अंजलि, तुम टेंशन मत लो, प्रिया आ जाएगी। रोहान, ये क्या करे? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। तुम भी क्या याद करोगे? वाह। तो चले मिसेस अंजलि रोहान शेखावत। यस। लेट्स गो। तुमने झूठ क्यों बोला कि ये तुम्हारी पीए है? कम ऑन माँ, पीए ही तो है ये मेरी। ये तुम्हारी पत्नी है रुद्र। पत्नी? और ये इसकी हालत देखिए माँ। अगर किसी को पता लग गया ना कि ये शेखावत खानदान की बहू है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। प्रिया बेटा, तुम जाओ चेंज करके आओ। रुद्र, तुम्हारी पार्टी तो बहुत शानदार है, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? ये पार्टी तो दोनों बहुओं के लिए है ना? जब से मैंने आपको देखा है ना, मैं तो भूल ही गया कि मेरी शादी भी हुई है। Wow, looking so gorgeous. तुम भी ना रुद्र, लोग सही कहते हैं, तुम बहुत लोट हो। क्या बात है अंजलि, यही तो तू चाहती थी। तेरे रिसेप्शन पे डिजाइनर साड़ी और डायमंड सेट के साथ तेरा ग्रैंड वेलकम हो। अब तेरी फोटो भी कल हर न्यूज़पेपर के पेज 3 पर होगी। मिस अंजलि, शेखावत फैमिली में आपको शादी करके कैसा लग रहा है? बताइए मैम, आपका पहला दिन है आज, कुछ तो बताइए हमें प्लीज। बोलिए प्लीज प्लीज। OMG, ती ऐसे पार्टी में आई है? ये आपकी फाइल। नमस्ते आंटी जी, आप ठीक नहीं लग रही है, मेरे साथ आइए।
आंटी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, ठीक हूँ। अंजलि, इनसे मिलो। ये है मिस्टर मेहरा, हमारे इन्वेस्टर। नमस्ते। ये इनकी वाइफ। नमस्ते। और ये मिस्टर मेहरा की माँ है। मैं अभी आई। ओ मामी, ये आपकी सुनामी क्यों आई है? भूल गई क्या? मैंने कहा था ना हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ। अंजलि, हम ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आए हैं। इस घर की बड़ी बहू ने हमें बुलाया। हाँ, ये दी भी ना, क्या जरूरत थी इन्हें बुलाने की? वो भूल गई इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया था। कोई नहीं, अभी इन्हें भगाती हूँ। इन दोनों पंछियों के चक्कर में सारा मूड खराब हो गया। रिलैक्स। अंजलि, इन दोनों को छोड़। आज तेरा दिन है, अब मूड अच्छा करो जल्दी से। सोशल मीडिया के लिए अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करवा ले। सुनो, हेलो, इधर आना। देखो, मुझे सोशल मीडिया के लिए अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करवानी है, तो चलो स्टार्ट करो। 1 मिनट। रोहन, आओ ना, कपल पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। श्योर। राइट प्रोफाइल। रूहान सर, यहाँ आइए ना। अब मैं आता हूँ। आया। ओके, दिखा ना पिक्चर्स दिखा। अरे सिन्हा साहब कैसे? वाह अंजलि, कल तो पेज पे तू छाएगी। नाइस, चलो मेरी सोलो ले लो। ये क्या किया आपने? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। आपको पता भी है इसकी कीमत क्या है? 50,000। 50,000 में कितने जीरो होता है पता भी है आपको? कैसे पता होगा? आप तो शक्ल से ही गवार लग रहे हो। दिमाग है आपके पास थोड़ा भी? आखिर क्या घर पे छोड़ के आई हैं आप? पूरी ड्रेस खराब कर दी मेरी। इतनी महंगी ड्रेस थी। क्या किया आपने? अंजलि क्या हुआ? देखो ना रोहन, मेरी डिजाइनर ड्रेस खराब कर दी इन्होंने। सॉरी। अंजलि काम डाउन, रिलैक्स। अरे ठीक। ऐसे कैसे? कौन है ये? किसने इनवाइट किया इनको? हाँ, कहाँ से आते हैं ये लोग? बस आगे मुंह उठा के पार्टी में जूस गटकने। बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसी पार्टियों में मुझे मत ले जाओ। सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी तो इनको बोलना चाहिए, जिन्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। और ऐसे बदतमीज लोगों के साथ मैं बिजनेस डील नहीं करूंगा। चलो माँ, चलो वर्षा। अंजलि, ये तुमने क्या कर दिया? रुद्र भाई के गुस्से के आगे तो मेरी भी नहीं चलती। अब भगवान ही तुम्हें इनसे बचाए। ये डील रुद्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुई तो ये अंजलि पे बहुत नाराज़ होंगे। वो द्वारकाधीश मंदिर में जाने वाले हैं। एक्चुअली उनकी माँ बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। गोविंद गोविंद
बेटा, तुम्हारी इतनी मधुर आवाज है, इतना प्यारा भजन गाया कृष्णा जी का। कृष्णा जी तुम्हें हमेशा सुखी रखे। वो छोटी है, कुछ भी बोल देती है, नादानी में पता नहीं क्या कुछ कह गई। आप तो बड़ी है ना, आप प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा इंदु जी, ये होते हैं अच्छे संस्कार, जो बड़ों को अपना बनाना भी जानते हैं और छोटों की गलती छुपाना भी। आपकी बहू की तरह नहीं, जिसे बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती है। ऐसी बहू तो किसी को ना मिले। आपकी बहू से अच्छी तो आपकी बेटी की पीए है। खैर छोड़िए, जिस घर में मेरी माँ का इतना अपमान हुआ हो, उस घर से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। माँ, चलो। मिस्टर मेहरा, अंजलि से अनजाने में गलती हो गई है, अब छोड़ दीजिए ना। अंजलि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। रुद्र, ये इन्वेस्टमेंट तेरी माँ के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए है। तुझे किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा, चाहे तुझे जो करना पड़ जाए। चलो माँ। वर्षा, कम। हाँ। मिस्टर मेहरा, सही कहा आपने, बहू हो तो ऐसी, सर्वगुण संपन्न। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये इस घर की बहू है। Meet my wife, Mrs. Priya Rudra Shekhawat. बहुत शौक है तुम्हें मेरी बीवी बनने का। कल सबके सामने बड़ा हक जता रही थी, खुद को मेरी बीवी बता के। पर रुद्र, तुमने तो कहा था कि प्रिया तुम्हारी पीए है। हाँ रुद्र, तुमने ऐसा ही बोला था। वो मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता कुछ अलग सा है। हमारे बीच में ये छोटी मोटी नोक जोक, मस्ती मजाक चलता रहता है। सही कहा ना डार्लिंग? इंदु जी, आपकी बहू लाखों में एक है। जितनी अच्छी आवाज, उतने ही संस्कारी अंदाज। आज जिस तरह बिखरे हालातों और बिगड़ी बातों को इन्होंने संभाला है, शी इज ग्रेट। बड़ी बहू इतने बड़े दिल वाली, और छोटी बहू दिल की काली। मैं अभी आई। अंजलि, मेरी बात तो सुनो। अंजलि, अंजलि रुको। क्या हुआ, तुम ऐसे पार्टी से आ गई? थैंक गॉड, आई मीन थैंक्स टू प्रिया, उसने सही समय पे आके सब कुछ संभाल लिया। अगर वो इन्वेस्टर हाथ से चले जाता ना, तो रुद्र भाई पता नहीं क्या करते। क्या मतलब है तुम्हारे रुआन कि प्रिया दी ने सब कुछ संभाल लिया? तुम्हारा मतलब है कि मैंने जानबूझ के बिगाड़ा था? अरे मुझे क्या पता था कि वो इन्वेस्टर की माँ है।
ऐसी बात नहीं है अंजलि, मैंने कब बोला कि तुमने सब कुछ जानबूझ के किया? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि बस रुआन, तुम्हें जितना कहना था ना कह लिया। आखिर तुमने भी मुझे सुना ही दिया ना। ऐसी बात नहीं है अंजलि, मेरी बात। ऐसा ही है रुआन, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं एक अच्छी बहू नहीं बन सकती। अंजलि मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बड़ी बहू इतने बड़े दिल वाली और छोटी बहू दिल की काली। क्या फायदा इतनी महंगी और ब्रांडेड चीजों का जब मेरा आज का इतना बड़ा दिन बर्बाद हो गया। सब मुझे कितनी नफरत की नजरों से देख रहे थे, कितनी मीडिया आई थी, मुझे लगा था मैं बेस्ट दिखूंगी, मेरी फोटो छपेगी, कितनी इज्जत होगी, पर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अब कल पेज 3 पे मेरी खूबसूरत फोटो नहीं बेइज्जती छपेगी, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। अरे ठीक है यार, हो गई गलती मुझसे, किसी से भी हो सकती है, इतनी भी बड़ी क्या गलती हो गई कि सबने मेरी धज्जियां ही उड़ा दी। अंजलि, तेरी फेवरेट मखाना खीर, तू जब भी गुस्सा होती है तो तुझे ये खाना पसंद है ना? लिखा? नहीं दी, मुझे कोई खीर भी नहीं खानी। चल झूठी, तुझे तो मैं बचपन से जानती हूँ। तुझे याद है जब भी मामी जी से तू नाराज हुई है, तुझे गुस्सा आया है, तो तूने किचन में जाके चुपके से मखाना की खीर खाई है और फिर तेरा गुस्सा छू मनता है। चल खा ले, आकर खा ले, खा ले, खा ले। दी, क्या मैं बहुत बुरी बहू? क्या मुझ में कोई अच्छी बात नहीं है? मैं जानती हूँ आप अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपके जैसे कभी नहीं बन सकती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग मुझे कहे कि इसके जैसी बहू तो होनी ही नहीं चाहिए? खबरदार जो तूने कुछ ऐसा कहा तो, मेरी बहन तो लाखों में एक है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। दी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो इन्वेस्टर की माँ है, वरना मैं उनसे ऐसी बात कभी नहीं करती। अंजलि देख, वो जो कोई भी हो, तुझसे उम्र में बड़ी थी ना, तो तुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देख अंजलि, अब हमारी माँ नहीं है, इसीलिए तेरे बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। तुझे इस सिंदूर की कीमत समझनी होगी अंजलि। अंजलि, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनकी डोर बहुत नाजुक होती है, इन्हें हमें मजबूती से थामना होगा। अगर ज़रा सी भी ढील दे दी तो ये डोर कभी भी टूट सकती है। और इसीलिए अंजलि, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिस वजह से हमारे संस्कारों पर या हमारी परवरिश पर कोई भी उंगली उठाए। और अब तेरी इज्जत सिर्फ तेरी नहीं है, तो घरों की इज्जत है तेरे हाथ में अंजलि। तुझे रूहान सर की भी इज्जत का ध्यान रखना होगा। नहीं, रूहान की तो बात ही मत करो, उसने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मुझे ही आके सुना दिया। तू रूहान सर पे क्यों गुस्सा कर रही है? वो पति है तेरे और वो जरूर तेरा साथ देंगे, लेकिन अगर तू सही होती तो थोड़ा समझदारी से काम ले। तुझे याद है हमारी माँ हमसे क्या कहती थी कि एक लड़की चाहे तो अपने ससुराल को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। तो जब हमें जिंदगी भर यहीं पर रहना है, तो क्यों ना हम अपने इस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएं? मेरी झल्लो बहन। हाँ समझ गई थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसी समझदार लड़की को रुद्र जैसा खड़ूस पति कैसे मिल गया। दी, मुझे याद है आप जब पार्टी में आई थी तो आपके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। क्या हुआ था दी? कहीं रुद्र ने तो? नहीं, कुछ नहीं, वो बस मैं जल्दी में थी ना, तो हो गया। तू टेंशन मत ले, रुद्र और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है। काश ऐसा ही होती।
भगवान झूठ न बोलवा इंदु भाभी, आज ऐसी हमारी भी थूथू होने से बच गई समाज में कि हमारी बहू कितनी मुंहफट है। कोमल, ये मत भूलो कि हमारी इज्जत भी हमारी दूसरी बहू ने ही संभाली है। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन इन बहुओं में अभी वो बात है नहीं जो इस घर की बहुओं में होनी चाहिए। मैडम, ये आपके लिए। किसने दिया है? बाहर कोई आदमी देकर गया है। भाभी, हो सकता है कोई तोहफा हो, देखिए ना खुल के। हेलो, कैसा लगा तोहफा? ये क्या था? ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। इससे भी खतरनाक तोहफा मिलेगा। जरा अपना फोन देखिए। क्या? ये तो सिर्फ मॉफ्ट है, नकली। पर मैं आपके घर कभी भी आ सकता हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। What? पहले इस खेल में सिर्फ मजा आ रहा था, पर अब मुझे पैसे चाहिए। तो जल्दी से 5 करोड़ रुपयों का इंतजाम कीजिए, वरना आप घर तो जा ही रही हैं। खतरनाक तोहफा वहाँ तैयार है। नहीं, मैं उस घर में नहीं जा सकती जहाँ मेरे बेटे के लिए कोई खतरा आ रहा हो। जल्दी से 5 करोड़ रुपयों का इंतजाम कीजिए, वरना आप घर तो जा ही रही हैं। खतरनाक तोहफा वहाँ तैयार है। नहीं, मैं उस घर में नहीं जा सकती जहाँ मेरे बेटे के लिए कोई खतरा आ रहा हो। इंदु भाभी, चलो यहाँ से जल्दी। हाँ भाभी, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो। हम घर नहीं जा रहे। क्या? क्यों? जाके सबको कह दो कि यहाँ से हम सीधे फार्म हाउस जाएंगे। घर में रेनोवेशन शुरू हो गया है। लेकिन अचानक से क्यों भाभी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लग गए हो? जितना कहा गया है ना, उतना करो। जल्दी कर प्रिया, वरना तेरा वो खड़ूस पति तेरे आधे दिन की सैलरी काट देगा। यहाँ से लोकेशन भी दूर है, बहुत काम है, जल्दी कर। मीट माय वाइफ मिसेस प्रिया रुद्र शेखावत। थैंक यू। कल तुम्हें सबके सामने प्रिया रुद्र शेखावत क्या बोल दिया? खुद को मेरी बीवी मान बैठी हो? नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया, जल्दी में हो तो इसलिए गिर गए। जल्दी में पैर फिसल गया या तुम्हारी नीयत फिसल गई? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। क्या सोचा था? तुम यहाँ से नीचे उतरोगी, तुम्हारा पैर फिसलेगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और हमारे बीच एक फिल्मी सीन होगा। यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? और प्लानिंग करने में तो तुम वैसे भी मास्टर हो। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। मेहंदी के टाइम से बस एक ही बात सुनने जा रही हूँ कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ, भी जबरदस्ती इस घर में घुसने के लिए, जबकि मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी। सच कहो तो बस हो गया रुद्र, मैं तंग आ चुकी हूँ। बस एक ही बात किए जा रहे हैं आप। आपसे तो बात करना भी बेकार है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ उस सब का मकसद आपसे जुड़ा हुआ है? आई मीन सीरियसली रुद्र, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकते क्या? ओ, हेलो, कहाँ खो गई? वो, हे भगवान, ये तो मेरा वहम था। काश मुझ में इनसे ऐसे बात करने की हिम्मत होती। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत काम है। अभी से थक गई? अभी तो मैंने शुरू किया। रुद्र सर प्लीज, अगर मैं ऑफिस लेट पहुंची तो आप मेरी सैलरी काट देंगे ना? तो मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत काम है। इसकी इतनी हिम्मत, रुद्र की बात काट के गई। बस 1 महीना और रुक जा प्रिया शर्मा। ये जो एटीट्यूड दिखा के गई है ना तू मुझे, 1 महीने के अंदर तुझे शेखावत हाउस और मेरी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। सब रूम्स में चेक कर लिया तुम लोगों ने? कुछ दिन तक सब यही रहने वाले हैं, ध्यान रखना। तुम जाओ। हेलो। क्या इंदु देवी जी, यहाँ मैं आपके घर पर आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप अपने पूरे परिवार के साथ फार्म हाउस चले गए? ये तो गलत है देवी जी। मैं तुम्हें अपने बेटे तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी। मेरे पैसों का क्या हुआ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
किसे पैसे देने की बात हो रही है इंदु? अब बता ना इंदु, किसे देने के लिए तेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी? माँ कुछ नहीं है, मॉरिशस में प्रोजेक्ट चल रहा है ना, काम शुरू भी नहीं हुआ है और वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तू मॉरिशस की बात कर रही थी ना इंदु? हाँ माँ। मॉरिशस? हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे हैं? मजा आ जाएगा। थैंक यू माँ। आपको पता है सारे सेलिब्रिटी दीपिका, आलिया, कियारा सब अपने हनीमून पे मॉरिशस ही तो गए थे। मैं भी जाऊंगी। मैं और रूहान बहुत एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे। अंजलि मामी आप तो लिमझम हो गए। जब मैं भी बहुत खुश होती हूँ ना, ऐसे ही करती हूँ। आराम से रिमझिम, चलो अब नीचे बैठो। हाँ हनीमून मॉरिशस, मजा आ जाएगा। मैं तो कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी, कभी फॉरेन भी नहीं गई। वहाँ का वेदर कैसा होता है? सुना है बहुत ठंड होती है वहाँ पे। कौन से कपड़े लूंगी मैं? ओह गॉड, कितने काम है, शॉपिंग करनी है, दोस्तों को भी तो बताना है। छोटी बहू, बड़े बैठे हैं यहाँ, थोड़ी आंख की शर्म रखो। बाबू आप मुझे भी लेके चलोगे प्लीज? जरूर जाएंगे, दोनों चलेंगे और दोनों नहीं, चारों जाएंगे हनीमून। रुद्र और प्रिया भी तो साथ चलेंगे। माँ मैं कोई हनीमून पे नहीं जाने वाला प्रिया के साथ। जैसे कि मैं मरे जा रही हूँ आपके साथ हनीमून जाने के लिए। रुद्र ऐसे कैसे? माँ होटल में बहुत काम है, पहले इतनी छुट्टियां हो चुकी है, अब और छुट्टियां। प्रिया काम तो होता रहेगा, लेकिन हनीमून जाना है तो जाना है बस। हनीमून जाओगे तो ही तो एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के करीब आओगे, है ना? लेकिन माँ फिर भी। फाइन, हनीमून जाना है ना तो जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे ये मैं डिसाइड करूंगा। रोहन तू पैकिंग कर ले, हम अभी निकल रहे हैं। क्या? मैं पैकिंग करता हूँ। ओह गॉड, पता नहीं ये खड़ूस रुद्र कहाँ लेके जाएंगे। वैसे कितने टेढ़े हैं ये, कोई सीधे काम तो होते नहीं है इनसे। रुद्र सर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, वरना आप मेरे साथ हनीमून हो ही नहीं सकता। टन टन। अंजलि ये सब क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे देख के खुश हो जाओगे। तुम हनीमून पे भी यही करोगे क्या? क्योंकि मैं वहां भी यही सब पहनने वाली हूँ। मेरी प्यारी बीवी, तुम कुछ भी पहनो, तुम हर अदा में खूबसूरत हो। अच्छा रूहान, हाँ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? रुद्र ने तुमसे मेरा पासपोर्ट मांगा होगा ना? मैंने पहले ही निकाल लिया। वेल अभी तक भाई ने पासपोर्ट मांगा नहीं है, पर एक बात तो है, भाई की प्लानिंग है, कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा ही। ये हमारा नया प्रोजेक्ट, यहाँ बुटीक बनेगा हमारा। मुझे लोकेशन चेक करने आना ही था तो आ गया। अब इसी बहाने यहाँ हनीमून भी मना लेंगे। 2 in 1 यू नो। अच्छा रोहन, मेरा रूम सामने है, तेरा रूम ऊपर है। लेकिन भाई ये कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल कूल। ये क्या है मकड़ी के जाले? यहाँ मनाएंगे हनीमून? अरे मॉरिशस ना सही मनाली ले जाते, पर नहीं, घर से 1 घंटे दूर मसूरी ले आए।
कसूर की दात, सारा मूड खराब कर दिया। अंजलि, ए प्रिया शर्मा, कम ऑन, इसमें सुप्रिया नाम का एक नंबर है, उसे कॉल करके बुलाओ। क्या? आपका भाई यहाँ पर है, मेरी बहन है यहाँ पर, हम हनीमून पे आए हैं और आप कह रहे हो मैं किसी लड़की को फोन करके यहाँ पर बुलाऊं? What's the big deal, darling? मेरा भाई यहाँ पे है, तुम्हारी बहन यहाँ पे है, तो हनीमून मनाने आए हैं ना, मनाने दो, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो। और मेरा भी तो हनीमून है ना बेबी, मैं भी तो एंजॉय करूंगा। तुम्हारे साथ तो हनीमून मना नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हें तो बहुत टेंशन थी ना तुम्हारे काम की, तो मैंने तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दी है। तुम यहाँ पर भी मेरी पीए ही हो, तो जो कहा है वो चुपचाप करो, सुप्रिया को कॉल करके बुलाओ। फाइन, मत करो, मैं ही कर लेता हूँ। हे सुप्रिया, हाउ आर यू बेबी? चलो एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से यहाँ आ जाओ। विल एंजॉय। ओ प्रिया शर्मा, बहुत थक गया हूँ मैं, चलो नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉफी, लेके आओ जल्दी। अंजलि, मुझे नहीं पता था कि भाई हमें यहाँ ले आएंगे। रोहान क्या है, जब देखो तब भाई भाई। जो तुम्हारे भाई है जो कुछ करने से पहले बताते भी नहीं है। और हाँ, बड़ा शौक था ना तुम्हें कि हम दोनों भाई मिलकर ये सेम सेम जैकेट पहन के मॉरिशस में घूमेंगे। घूमो इस धूल भरे भूतिया बंगलों में। हाँ, मैं कितना खुश थी कि मैं मॉरिशस जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, घूमूंगी। तुम्हारे भाई ने पूरा सर घुमा दिया मेरा, पता नहीं कहाँ लाके पटक दिया स्टोर रूम में। छी छी छी। अंजलि, हनीमून के लिए जगह नहीं, साथ मायने रखता है। और आपके साथ जो आपका साथी है ना, वो कितना खुश है वो मायने रखता है। और क्या हो गया अगर हम यहाँ आ गए तो? बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों साथ हैं। और घूमने का क्या है, हमारे पास पूरी जिंदगी। तुम जहाँ चाहोगी तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। फ्रांस, पेरिस, न्यूयॉर्क, स्पेन, एनीवे, बस तुम बोलो। एक लड़की चाहे तो अपने ससुराल को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। तो जब हमें जिंदगी भर यहीं पर रहना है, तो क्यों ना हम अपने इस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएं? रोहान, चलो मेरे साथ। लेकिन सर, कितने अजीब इंसान है रुद्र। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि अगर अंजलि और रोहान को उस लड़की के बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगी, और अगर ये बात माँ तक पहुंची तो पता नहीं क्या होगा। और वो लड़की भी कितनी अजीब है, जब उसे पता है कि इनकी शादी हो गई है फिर भी एक कॉल करने पर यहाँ तक आ रही है। आ गए। हाय, रुद्र कहाँ है? वो स्टडी में है। ए सुप्रिया। हाय बेबी। हेलो बेबी। तुम यहाँ हो? तुम्हारी पीए तो बोल रही थी कि तुम वहाँ हो। Hell with this PA. मैं तुम्हारे सामने हूँ। शुक्र है इन दोनों ने रुद्र सर को उस लड़की के साथ अंदर जाते नहीं देखा। दी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं
रुद्र के लिए कॉफी बनाने जा रही थी। वैसे तुम दोनों यहाँ पर इस समय कहीं जा रहे हो क्या? हाँ दी, वो हम बस बाहर का चक्कर लगाने जा रहे थे। एक्चुअली मुझे ये जगह देखनी है। चले रूहान? चलो। वैसे अंजलि, तुम्हें इतनी शाम को ये जगह क्यों देखनी है? बस देखनी है। चलो ड्राइव पे चलते हैं। ये तो रुद्र भाई की गाड़ी की चाबी है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? I mean, मैं और दी तो आपस में हर एक चीज शेयर करते हैं, तो फिर तुम रुद्र की कार क्यों नहीं शेयर कर सकते? एक्चुअली ये उनकी फेवरेट कार है, तो वही यूज करते हैं। तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है ना, मेरी गाड़ी में चलते हैं। चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आओ। हाँ, अपने भाई के लिए मुझे ना कैसे बोल सकता है? अरे एक दिन रुद्र की कार यूज भी कर लेता तो इसका और इसकी कार का क्या बिगड़ जाता? रूहान, ये तुम्हारी कार ना बहुत छोटी है। रुद्र की कार कितनी बड़ी है और माँ की भी तो बड़ी गाड़ी है ना, तो फिर तुम्हारी कार इतनी छोटी सी क्यों? क्योंकि अंजलि मुझे बड़ी गाड़ियां पसंद नहीं। और क्या फर्क पड़ता है कार बड़ी हो या छोटी? सफर तो हर गाड़ी में एक जैसा ही होता है ना। तो हम इसमें ही चलेंगे। कम। नहीं रूहान, ये गलत है। तुम और रुद्र दोनों भाई हो, तो जो चीज़ रुद्र के पास है वही तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। मैं तुम जैसी नहीं कि जो है बस उसी में खुश हो जाओ। अब तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी, मेरा स्टेटस भी जुड़ गया है। अब मैं देखूंगी हमें वो चीज़ कैसे नहीं मिलती जिन पे हमारा भी हक है। मुझे ये रुद्र सर बिल्कुल समझ नहीं आते। पता नहीं मैं इनके साथ कैसे निभाऊंगी। हेलो, कॉफी बना रही हो या उगा रही हो? जल्दी लाओ। बस ला रही हूँ। तुम्हें लेटर लिखना आता है? हाँ। गुड। एक लेटर लिखो। टेक दिस। देखो, डियर सर, आई लाइक योर प्रपोजल। रुद्र, तुमने मुझे यहाँ लेटर लिखने के लिए बुलाया। तुमने तो कहा था कम ऑन लेट्स हैव फन। तो लेटर लिखना भी तो एक फनी है ना। चलो स्टार्ट। अंजलि क्या हुआ? अब देखो ना, बाहर मौसम कितना अच्छा है। ओह गॉड, क्या करूं इस गाड़ी का? इसमें क्या ही मौसम देखूंगी मैं? नहीं चलेगी ये छोटी कार। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वाह रूहान, मौसम सच में कितना सुहाना है। और तुम भी। आई लव यू रूहान। थोड़ा तेज चलाओ ना। ओके। तुमने सही कहा था रूहान, हनीमून पे जगह मायने नहीं रखती, साथ मायने रखता है। हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, और क्या चाहिए? मिश्रा जी, अरे हनीमून पे नो मिश्रा जी, नो शुक्ला जी, नो अकाउंट्स, सिर्फ हम दोनों। But we want. Come in. आपकी कॉफी। मिश्रा जी, आपको कितनी बार कहा ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, रूहान से बात करो इसके बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ भी तो यहाँ पे आया है। रुको, मैं आपकी बात कराता हूँ उससे। लेकिन रूहान सर और अंजलि तो बाहर। रूहान, रूहान,
भी ड्राइव करना है। अंजलि, अंजलि क्या कर रही हो? अंजलि एक्सीडेंट हो जाएगा। अंजलि कंट्रोल जा रहा है हाथ से। ओफो रोहान, तुम कितना डरते हो। हाँ, ये तेज कार, ये हवाएं, ये मौसम का जादू, कितना मजा आ रहा है। अरे अंजलि, सॉरी रोहान, मेरी वजह से तुम्हारी कार। मुझे कार की नहीं तुम्हारी फिक्र है अंजलि। नहीं रोहान, तुम देखो तो कार की क्या हालत हो गई है। रोहान, ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे बाहर बुलाया, मैंने कार की स्पीड बढ़वाई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना अंजलि? मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं। मैं खुश हूँ रोहान कि हम दोनों बच गए, पर ये कार नहीं बची, इसके चीथड़े उड़ गए। अब तो तुम्हें नई कार लेनी ही पड़ेगी। रुद्र सर! या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुद्र, रुद्र, रुद्र सर उठिए। रुद्र सर रुद्र सर, रुद्र सर उठिए। रुद्र सर प्लीज उठिए, कोई है, प्लीज कोई हेल्प कर दो। सुनो प्लीज मेरी हेल्प कर दो इनको उठाने में। ना बाबा ना, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। प्लीज। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रुद्र सर उठिए।